और ये वो राशि थी कुकर में से चने निकाल दी। और गोपी बहू बेचारी गरीब की बच्ची, एक तो वो कभी लैपटॉप धो देती है, ऊपर से जाके क्या कहते हैं उसने वो रसोड़े में जाके वो डाल दिए चने। वैसी की वैसी बंदी का दोबारा जन्म होता है और उसी बंदे की फिर दोबारा बीवी बनती है, उसके बच्चों की माँ बनती है। तब यंग भी होता है ना, हाँ, तब तो यंग ही यार, रहता एक है। ही ड्रामे में चार चार उनके जन्म हो रहे हैं वापस। वो जो जन्म कहते हैं अगले जन्म में, पिछले जन्म में, वो तो खत्म हो गया। मतलब इसी ड्रामे में है सारा कुछ दिन बाद उनकी कोई नागिन बन रही है, कोई उनका सोना गुम हो गया वो ढूंढ रहे हैं, कभी वो जो बहू सास की लड़ाइयाँ चल रही हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। दिस इज शाहरुख एंड यू आर वाचिंग लाहौरी फाइट स्पीक्स। गाइस, आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा मज़े का होने वाला है, क्योंकि आज मैंने चल के लोगों को पूछना है कि क्या वो इंडियन ड्रामाज अभी तक देख रहे हैं तो कौन सा देख रहे हैं, नहीं देख रहे तो क्यों नहीं देख रहे। वेल, एज़ वी ऑल नो कि हम सबका बचपन गुजरा है इंडियन ड्रामाज को देखते, वेदर दैट इज़ स्टार प्लस, जी TV, कलर्स TV। और मैंने खुद अपना बचपन गुजारा है अपनी अम्मा जान के साथ बैठ के ड्रामाज देखे हैं, और कई ड्रामाज ऐसे भी थे जो मैंने रिपीट पे दो बार एक ही दिन में एपिसोड देखी हुई हैं। तो चल के लोगों को पूछते हैं कि उनका इंडियन ड्रामाज कंटेंट के बारे में क्या ख्याल है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम क्या नाम है? जमील क्या करते हो? स्टडी करते क्या स्टडी कर रहे हैं? CSS को स्टडी कर रहा हूँ आजकल। माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो मुझे बताओ, फ्री टाइम में क्या करते हो? फ्री टाइम में ये मूवीज़ वगैरह देख ली, ड्रामाज वगैरह, या थोड़ा चिल कर लिया, बस यही। सर कहाँ गए हैं आजकल? याशी याशी कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है? हाँ, क्या कर रहे हैं याशी में, थोड़ा ज़रा स्पेसिफाई करो। काम शाम चल रहा है, मरीज़ हैं, मरीज़ देख रहे हैं, शुक्र अल्लाह का। याशी में ये तो नहीं कर रहे इंडियन चैनल्स लगा के ड्रामास देख रहे हैं? बहुत पहले, तब कह लें जब मैं मैट्रिक में था तब की बात है, तब देखते थे Star 1, Star Plus ये आते थे तब। मैं खुद इनको देख के हम लोग सारे पढ़े हुए हैं। अच्छा, आज का टॉपिक ही यही है मेरा कि हाउ क्रिंजी इंडियन ड्रामाज आर, डू यू थिंक दे आर? मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। उनके पास मतलब कि ना सेम स्टोरीज होती हैं। देखें कुछ दिन बाद उनकी कोई नागिन बन रही है, कोई उनका सोना गुम हो गया वो ढूंढ रहे हैं, कभी वो जो बहू सास की लड़ाइयाँ चल रही हैं। ठीक है, ड्रामे तो होते हैं पाकिस्तानी, ठीक है, अब वो देखा करें, सही है। जैसे हो गया हमारा खुदा और मोहब्बत, अब न्यू चल रहा है, मतलब अभी चल रहा है, ठीक है। रक्स बिस्मिल गुजर गया है, उसके बाद परिजात चल रहा है, ठीक है। इस तरह के ड्रामे देखिए, ये कोई कौन से ड्रामे आप इंडिया ड्रामे उठा के, मतलब नहीं, मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं देखता। नहीं, बचपन में देखे थे शक्तिमान, उसके बाद दिल्ली उठ गया। यही मेरा टॉपिक है, इंडियन ड्रामास क्यों नहीं हम लोग देख रहे, क्या वजह? रियलिटी से बहुत हटके हैं वो। मतलब ये है कि समझ लें कि वो बियॉन्ड द वर्ल्ड है। हाँ, पाकिस्तानी इंडियन क्यों नहीं? इंडियन फैंटेसी तो रहता हूँ, बच्चे बचपन में देखते रहे हैं। यार क्रिंजी हमें लगते हैं क्योंकि हम उनके इतने यूज टू नहीं हैं, लेकिन तो नहीं, मतलब हमने बचपन गुजारा हुआ है सारा कुछ देख के। नहीं, बचपन में मज़ा आता था ना, 4 दफ़ा बंदा कर रहा है, क्या क्या क्या, वो मज़ा आ रहा था कि शायद आड़ी ही है। रीइंकार्नेशन, जिंदा होके आ जाते हैं। मिस्टर बजाज था ना वो जिस तरह PUBG में वो होता है ना, बंदा लैग पे लग जाता है, वो इस तरह लगता है आंटी लैग पे लग MS कम आ रही। क्या क्या क्या। हाउ डू यू कंपेयर इंडियन ड्रामास विद आवर पाकिस्तानी ड्रामा कंटेंट? यार अगर तो आपने इंजॉय करना ना इस लेवल पे, तो देखो इंडियन ड्रामा, क्योंकि उसके अंदर मिस्ट्री है बड़े मज़े की। सास भी कभी बहू थी, वो मैंने शुरू से देखा, वो बाद में मैंने देखा यार 10-15 साल बाद वो भी कंटिन्यू है। कंटिन्यूड ऐसे ही है। और भी वो एक और था, वो कसौटी जिंदगी, कसौटी हो और गया। वो क्या कहते हैं, कहानी घर घर की कहानी हो घर गई। घर बड़े की। मतलब वो 7-8 साल से चल रही है। हाँ, और चल रहे हैं और देखी जा रही है अवाम, इंडियन अवाम देखी जा। यार मुझे एक ऐसा सीन है कि लास्ट टाइम ना एक ड्रामा देख रहा, उसमें ना एक लड़की थी, मेरी दोस्त देख रही थी, ठीक है। तो एक लड़की थी, वो मर जाती है, और सेम वैसी की वैसी बंदी का दोबारा जन्म होता है और उसी बंदे की फिर दोबारा बीवी बनती है, उसके बच्चों की माँ बनती है। तब यंग भी होता है ना, हाँ, तब तो क्या यंग ही यार, रहता एक ही ड्रामे में चार चार उनके जन्म हो रहे हैं वापस। वो जो जन्म कहते हैं अगले जन्म में, पिछले जन्म में, वो तो खत्म हो गया। मतलब इसी ड्रामे में है सारा कुछ। है। अभी ना मैंने थोड़े दिन पहले एक वो ड्रामा का छोटा सा क्लिप देखा था, उसमें एक गाड़ी है, स्पोर्ट्स कार है, लड़का उस पर जा रहा है और वो उसने इतनी स्पीड पे उड़ाई है कि वो पहाड़ का एज आया और वो सीधा चांद पे जाके लैंड किया है। अच्छा, नहीं, वो अक्सर ऐसे हो जाता है, वो ना मुक्का मार के बंदे को एक सिटी से दूसरी सिटी पहुंचा देते हैं, ठीक है। उनका कोई, हाँ, उनका चलता है, उनमें होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। और अक्सर वो टांगा उठा रहे होते हैं मूवीज़ में, आपने देखा होगा, वो पूरी बस ही उठा लेते हैं, सही है। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामा या मूवीज़ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। जो चीज़ होती है, स्पेशल इफेक्ट्स होने चाहिए। अपना हॉलीवुड कितने अच्छे नहीं ना, इतना भी नहीं ना। अब ये कौन सा तुक है,
भाई एक बंदा जा रहा है उसको मुक्का मार रहे हैं, वो कंट्री से ही बाहर जा रहा है और फिर उधर से फिर उसको मार रहे हैं, फिर वापस आ रहा है। ये कोई मतलब नई चीज़ें नहीं है। शाकला का बम बम देखता था, हातिम ताई देखता था। हाँ वो, और एक सोनपरी था वो देखता था। इस वक्त कहते हैं खुद भी फैंटेसीज में होते थे, ड्रामा भी फैंटेसी वाले थे, चलता था। मतलब पेंसिल उससे हमने जो भी ड्रॉ करने हैं वो सामने आ जाना है। जिस तरह अब आप डोरेमोन देख रहे हैं, डोरेमोन आ रहा है, सेम चीज़ वो थी। बस कंट्रीज़ का फ़र्क है, उन्होंने थोड़ा अपना कहते हैं डेवलप कर लिया है, वो लोग नहीं आगे बढ़ा सके। अब डोरेमोन पे सब लगे हुए हैं, कभी ज़माने में उस पर लगे होते थे, हम लोग लगे हुए थे, बस इतना सा डिफरेंस है। उनकी ना मिस्ट्री के कोई मज़ा आता है। अब जिस तरह वो रसोड़े में कौन था, बहुत हिट चला, वो राशि जाके, अच्छा खासा रैप बन गया था उस पर तो, है ना? हाँ वो राशि थी, कुकर में से चने निकाल दी। वो गोपी वो बेचारी गरीब की बच्ची, एक तो वो कभी लैपटॉप धो देती है, ऊपर से जाके क्या कहते हैं उसने वो रसोड़े में जाके वो डाल दिए चने, वो राशि जाके चने निकाल आई। और वो मुझे बताओ कि लोग 99% ऑफ द अवाम वो लोग इंडियन ड्रामा से डाइवर्ट होके पाकिस्तानी ड्रामास पे या अदर देन नेटफ्लिक्स हो गया, मूवीज़ होगी, वहाँ पे डाइवर्ट हो रहे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? सबसे बड़ी रीज़न कंटेंट की है। कंटेंट जो है ना बहुत अच्छा आ रहा है पाकिस्तान में भी और नेटफ्लिक्स पे भी। इंडिया में कंटेंट इसलिए नहीं अच्छा आ रहा, आप देखें वो बंदा मरता है 50 साल बाद फिर ज़िंदा हो जाता है। अजीब, मतलब वो जो कहते हैं वो पूर्ण जन्म हो गया, यार किस सेंस में रह रहे, किस दौर में रह रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आती। कभी कभी दिल करता टीवी बंदा तोड़ दे ऐसे लोगों को देख के। सॉरी टू से, लेकिन कहता किसी से मैं हेट नहीं कर रहा। नहीं एग्जैक्टली, सॉरी टू से, यहाँ पे मैं दोबारा क्लेरिफाई कर रही हूँ, इंडिया की कोई इसमें वो नेगेटिविटी में नहीं दिखा रही, बट एक एलिमेंट है भाई ड्रामास का इंडिया वाला, आप भी जानते हो। मैं बस उसको ना हम फर्दर इलेबरेट यहाँ पे ना फन के तौर पे मज़ा करना चाह रहे हैं। अब वो मीम बने थे काफ़ी ज़्यादा रसोड़े वाले, के रसोड़े में बिल्कुल, बहुत memes अजीब बने यार, थे, songs, रैप बन रहे हैं उस बन पर, गए समझ से यार, बाहर के। मतलब क्या गलती होगी उस बेचारी से कि उसके पीछे पड़ गए सब। ये वो फिर अगर आपने इंजॉयमेंट करनी है तो फिर इंडियन देखो, वो 4 दफ़ा लैग में चाहे आंटी लगी रहेगी। और मज़ा आता है यार, फन है देखना। फन है ना, मीम्स देखे, वो आंटी ने चपेट मारी, ऊपर देखा आ करके लटक गई। मैं तो कहता हूँ पंखे के साथ जाके लटको यार बाजी। मुझे पूरा सीन याद आ गया वो, इसमें बड़े मज़े का था। अच्छा मतलब यार हम खुद ग्रो हुए हैं, मुझे याद है मेरा जो सारा बचपन था, मेरी अम्मी जो थी ना, फॉर एग्जाम्पल तुलसी आंटी है, वजीर बन गई इंडिया की, ड्रामे में नहीं मरी वो। एक मिस्टर बजाज भी थे, वो आई थिंक बजाज 3-4 4 दफ़ा तो जिंदा हुआ। है ना, 3-4 दफ़ा। मैं कह रही हूँ मुझे याद है बचपन में मेरा ये अम्मी इतना का था। हंसा वो उसके अनुराग बासु के मरने पे, इतना हंसा कि उसको गोली मारी। वो कोकिला क्या नाम था उसका, समथिंग उसका नाम था, कसौटी जिंदगी के वो ड्रामा था। उसको गोली मारी, उसने बेल्ट पहनी हुई थी। अच्छा वो बेल्ट मैं आप देखता हूँ कमर पे पहनने वाली बेल्ट पहन के गोली के आगे बचा हुआ है। बुलेट प्रूफ बेल्ट थी वो। बुलेट प्रूफ नहीं थी, जो हमारा आप अक्सर देखती है ना कि उसमें होता है कि क्या कहते हैं कमर का कोई इशू है तो हम एक कमर की बेल्ट पहनते हैं, वो बेल्ट उसने उल्टी पहनी और उसे गोली पे से बच गया। बंदा कहता बेड़ा करा को तेरा सत्यानाश, जैसा मैया कहती जाके तो डब्बा नहीं डुब। यहाँ पे ना हॉलीवुड के पास अच्छा है, जब वो लोग भी स्पेशल इफेक्ट्स यूज़ करते हैं, बट वो ठीक है, नई रियलिटी में लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं समझ आती है। लेकिन ये ओवर तो ना भाई समझ से बाहर सीन है बिल्कुल ओवर चीज़ें, जैसे अब मैं बता ही नहीं सकता आपको। ना, बताया ना, ये तो हमारा टॉपिक है आज का। बताया एक दो चीज़ें, एक दो एग्जांपल्स ही दे दे। फॉर एग्जांपल आप देखिए, आपने दबंग मूवी देखी होगी, ठीक है, उसमें वो जीप को ऐसे उठाता है, ठीक है, वो उड़ रही होती है, उसमें से बंदा खींच लेता है। अजीब बात है, 4 बंदे धक्का ला रहे होंगे ने, गड्डी नू आगे नहीं होंदी, चलती नहीं है, ठीक है, और वो मुक्का मार के गाड़ी को उठा रहा है, फिर ऊपर से बंदा खींच रहा है, गाड़ी घूम रही है। ये कौन सी भैंस कह लो जी, कौन सी फिजिक्स है क्या, मतलब कुछ समझ में आता है। ठीक है, मानते हैं कि ठीक है मतलब होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता जितना वो दिखा रहे होते हैं या कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये ओवर चीज़ें जो होती हैं ना, ये बिल्कुल भी मतलब कि अब जो अनपढ़ बंदा है, बिल्कुल सादा सा पेंडू सा, उसको समझ आ रही कि मैं ये चवले मार रहे हैं, ठीक है। यार समझ आए ना, कोई स्टोरी हो, सही है, आपकी स्टोरी है 15-20 एपिसोड हो, 40 मैक्सिमम 50 कर लो, इसके बाद बंदा आके जाता है। हाँ 40-50 इतने तो हमारे ड्रामास के होते हैं। वो सही है, लेकिन आप सालों साल वही चला जा रहा है, वही चला जा रहा है। देखो नहीं, यहाँ पे मैं ना गलत बात है ये, जो हम सीजन्स देखते हैं अक्सर हॉलीवुड के, उनकी भी एपिसोड्स होती हैं, उनको हम बड़े मज़े से देख रहे हैं। वो बेशक 10-10 सीजन चल रहा है, गेम ऑफ थ्रोन्स चला है, वॉकिंग डेड हो गया, उसका 10 सीजन है, एक में 22 एपिसोड्स हैं, तो इंडियन क्यों नहीं हम देख रहे? कभी उन सीजन में आपने देखा एक बंदा मर गया, दोबारा उसका फिर जन्म हो रहा है, और यही फिर as it is वो आ रहा है, फिर उसी के ग्रुप में वो शामिल हो गया। कभी को देखा हो आपने? प्लास्टिक सर्जरीज भी होती हैं और सेम एग्जैक्ट वो जो पहले वाला फेस है ना, वो लग जाता है, और फेस के साथ बॉडी भी पूरी लग जाती है। यार इंडिया वालों सलाम है यार, तुम सलाम नहीं, बस बात आई हो, बस कर दो। बस ठीक है। बचपन में जाते हैं, वापस आते हैं, हम सब ग्रो हुए हैं, वो स्टार प्लस के ड्रामास देखते, ZTV कलर्स हो गया। कोई आपका फेवरेट ड्रामा था? मैंने शुरू से ही इनको इग्नोर किया। शुरू से ही
मतलब कोई भी ड्रामा नहीं देखा? नहीं, कोई भी नहीं देखा। तो इतना इग्नोर तो कभी मैं भी नहीं शायद हुई। नहीं, बस मैंने किया है, मैंने मुसलसल किया है इनको। मैंने मतलब कोई मूवी नहीं देखी इनकी, कोई ड्रामा नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा कभी। पाकिस्तानी मूवीज़ इंग्लिश देख लेता हूँ क्योंकि उसमें उनमें थोड़ा होता है कि ठीक है, समझ में आ रही होती है बात, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं। बाकी मूवीज़ अच्छी हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, मूवीज़ की तारीफ़ करते हैं, मज़ा आता है उनकी मूवी देखने का, अच्छा है। लेकिन वो भी अब फिर वो साइंस फिक्शन की तरफ जा रहे हैं। ड्रामे तो पहले ही साइंस फिक्शन की तरफ है, वो तो ख़त्म आ गए, उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइन। एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइन है। मूवीज़ उनकी पहले बहुत अच्छी थी, सारा कुछ था, लेकिन अब मूवीज़ में भी थोड़ी सी चबले मार। हॉलीवुड ये चबले मारता में भी अच्छा लगता है कहीं ना कहीं। वो अच्छा है क्योंकि उसमें आप थ्रिल आता है, ठीक है। नहीं तो क्या बॉलीवुड को हक नहीं है चबले मारने का? चबले मारने का हक है, लेकिन जो शुरू से आ रहे बॉलीवुड एक्चुअली ना, हम देखते थे रोमांटिक मूवीज़ होती थी, ठीक है, वो मज़ा आता था उसको देखने। अब हॉलीवुड का ट्रेंड शुरू से सेटल, वो अपना थ्रिल भी आता है उसमें, एंटरटेनमेंट भी आती है, सारा मिक्स आता है। सो गाइस, जैसे आप सबने देखा बड़ी ही फ़नी रिएक्शंस नोट किए हैं, और आई एम नॉट गोइंग टू से कि उन्होंने कुछ गलत कहा, इसमें बिल्कुल सही बात है यार। इंडियन ड्रामा राइटर्स को, मैं उनको, प्रोड्यूसर्स को जो आपका स्क्रीन प्ले कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगी यार, कम ऑन प्लीज़ ग्रो अप, प्लीज़ यू हैव टू ग्रो अप। हॉलीवुड अगर एक कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, सुपरस्टिशियस टेक्नोलॉजी हो गई है, कैमरा की अगर कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, तो भाई उनको वो करने दो, उनको वो सूट करता है। आप मत करें, आपको सूट नहीं करता, ठीक है। एंड दिस इज़ नो हेट वाला सीन है, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही यहाँ पे कि आपके ड्रामास बुरे और हमारे अच्छे हैं। नो, नॉट एट ऑल, आई एम नॉट सेइंग दैट। आपके भी बड़े अच्छा कंटेंट है, हमारे पास भी कुछ अच्छे कंटेंट है। तो ये जो रियलिटी से दूर जाके एक ड्रामा क्रिएट करना, एक स्क्रीन प्ले क्रिएट करना, दैट इज़ नॉट गुड। रियलिटी दें, बेशक वो अच्छी है, बेशक नहीं अच्छी, उसको उसमें थोड़ी सी अपग्रेड कर लें, दैट आई थिंक अच्छा रहेगा। तो वो करेंगे तो फिर आई थिंक मैं दोबारा शायद इंडियन ड्रामास की तरफ आ सकूं। सो गाइज़, अगर आपके पास भी कोई मज़े का कंटेंट है, कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं मैं इंटरव्यू करूं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं या मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे उस पर सजेस्ट करें। तो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।